Hello everyone, this is Sumit Kumar Rana, Physics faculty in Resonance. So today I am going to start the chapter Motion and Time. तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन एंड टाइम. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. इस चैप्टर को आप अभी 7th क्लास में देख रहे हो, देन आफ्टर दैट इस चैप्टर को और भी डिटेल में पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड में. तो अभी से आपको ये नेसेसरी है कि इस चैप्टर को समझना, ठीक है ना. तो देखो मोशन, आज मैं आपको मोशन के बारे में बताऊं, बट मोशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले रेस्ट, कुछ हमें पैरामीटर होते हैं जो समझना होता है सो दैट कि आप मोशन को समझ पाओगे, और वो पैरामीटर है दैट रेस्ट, ठीक है ना. तो रेस्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूं. रेस्ट, तो देखो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, देन आफ्टर दैट आपको एक्सप्लेन करता हूं. रेस्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if its position does not change with respect to observer or surrounding with पैसेज ऑफ टाइम, है ना. मैंने क्या डेफिनेशन लिखा? मैंने लिखा एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे इफ इट्स पोजीशन, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर और सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम. अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए हैं. एक क्या इंट्रोड्यूस हुआ? ऑब्जर्वर और सराउंडिंग, और उससे पहले इंट्रोड्यूस हुआ पोजीशन, मीन्स दिस पोजीशन एंड ऑब्जर्वर और सराउंडिंग. क्लियर है ना. अब यहाँ पे एक और भी टर्म है टाइम, पासेज ऑफ टाइम. तो हर एक चीज की अपनी मीनिंग है. पासेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि टाइम कभी भी रुकता नहीं है. आप काम करो या नहीं करो, बट टाइम क्या है, वो रुकता नहीं है, वो चलता ही रहता है. तो टाइम तो मूव करता रहेगा, मतलब वो आगे बढ़ता ही रहेगा, रुकने वाला है नहीं. तो दिस मीन पासेज ऑफ टाइम का मतलब ये है. क्लियर. पोजीशन का मतलब होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना, मैं किस जगह खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन क्या होगी, दैट मीन्स इट्स पोजीशन. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो एक्चुअली है कहाँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ पोजीशन. देन आफ्टर दैट ऑब्जर्वर और सराउंडिंग. ऑब्जर्वर और सराउंडिंग का मतलब होता है क्या कि ऑब्जर्वर कौन, देखने वाला. फॉर एग्जाम्पल मेरी मूवमेंट को, है ना, मेरी मूवमेंट को कोई मेरे बगल में कोई पर्सन बैठा वो देख रहा, तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया उसके लिए, और वो क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया. या सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वर हो गया या मैं सराउंडिंग हूँ, और जिसको देख रहा हूँ वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. क्लियर है मेरी बात? ये क्लियर होगा तभी आप ये तीन पोजीशन, ऑब्जर्वर और सराउंडिंग और टाइम, ये क्लियर है तभी इस चैप्टर में मजा आने वाला है ना. तो समझ गया आप बेसिकली कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट. अब आपको समझ आएगा कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब बोलेंगे जब उसकी पोजीशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो. क्लियर है ना. एक एग्जांपल देता हूं. आप क्लासरूम में बैठे रहते हो, ठीक है, आप बैठे रहते हो ना, ऐसा तो नहीं घूमते फिरते रहते हो, बैठे रहते हो, मतलब आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो, ठीक है. तो आप देखते हो टेबल को, जो क्लासरूम में टेबल रखे रहते हैं, उस टेबल को देखते हो, तो उस टेबल की पोजीशन आपसे वो जितने दूर पे है, वो टाइम के साथ टाइम बीतता जाता, चलता जाता, बट वो टेबल वहीं का वहीं रहता, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है. अगर कोई चेयर रखा हुआ तो आपसे जितना वो दूर में है, उसकी जितने भी आपसे दूर है वो उतने ही दूर पे रहता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. तो उस वक्त उस टेबल और चेयर को आप क्या बोलोगे, ये टेबल और चेयर किस में है, रेस्ट में है. क्लियर है मेरी बात, है ना. तो टेबल और चेयर इन क्लासरूम आर एट रेस्ट. रेस्ट में तो है, बट किसके रिस्पेक्ट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स. ठीक है, स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में वो क्या है, रेस्ट में है. क्लियर है ना. समझ रहे हो, समझ आ गई बात. मतलब मेरे को जब भी किसी रेस्ट को डिफाइन करना होगा तो सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और देखने वाला कौन है. अगर उनके बीच का और वो पोजीशन ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो क्या है,
रेस्ट में है। क्लियर है? रेस्ट क्लियर है? एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब रेस्ट समझ आ गया क्योंकि इसमें पोजीशन की बात होगी, ऑब्जर्वर की बात होगी, टाइम की बात हो गई, तो अब मोशन भी समझ आ जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो मोशन लिख लो, इसे लिख लिया। नाउ मोशन की बात करते हैं, है ना? तो देखो मोशन, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, देन आफ्टर दैट एक्सप्लेन करता हूं। मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज said to be in motion if its position changes continuously with respect to, WT का मतलब होता है with respect to, है ना? continuously with respect to observer or surrounding with passage of time। क्लियर है ना? अब आपको मोशन समझना इजी हो जाएगा कि कौन ऑब्जर्वर है और कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोशन को क्या एक्सप्लेन करा? मैंने मोशन को बोला आज बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बॉडी को मोशन में तब बोलेंगे, कब बोलेंगे? इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, और उसकी पोजीशन क्या हो रहा? चेंज हो, कंटिन्यूअसली चेंज हो। किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, विथ पैसेज ऑफ टाइम। टाइम बीतता जाएगा, मैंने बोला टाइम को आप रोक नहीं सकते हो, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, देन दैट इज कॉल्ड मोशन। क्लियर है मेरी बात? उसे क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे, है ना? अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो मोशन ऑफ कार, ठीक है, मोशन ऑफ कार मीन्स, मोशन ऑफ कार का मतलब, मोशन ऑफ कार, अ कार इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स मूविंग ऑन रोड और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन रोड। ठीक है ना? मोशन ऑफ कार मूविंग ऑन रोड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, कार को मोशन में कब बोलेंगे? जब कार मूव कर रहा ऑन रोड। ठीक है, मोशन ऑफ कार, कार को मोशन में हमने कब बोला? कार मूविंग ऑन रोड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन रोड। कार मूव कर रही है और ऑब्जर्वर है रोड पे देख रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खड़ा हूं रोड पे, ठीक है, मेरे पास से कार गई, मैंने कार को देखा, तो कार की पोजीशन अभी जब देखा तो मेरे पास थी, थोड़े टाइम के बाद आगे चली गई, फिर आगे चली गई। टाइम के साथ देखो उसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गया मेरे रिस्पेक्ट में, मैं देख रहा हूँ मेरे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गया, तो कार किस में है? मोशन में है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन मोशन ऑफ कार मीन्स मूविंग ऑन रोड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, कार की मोशन को क्या बोलेंगे? कार जब मूव कर रहा रोड में और कोई ऑब्जर्वर है रोड के किनारे खड़ा होकर देख रहा, तो ऐसे कंडीशन में कार को ऑब्जर्वर क्या बोलेगा? कार मोशन में है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना? तो देखो नाउ, अब तो रेस्ट और मोशन डिफाइन हो गए। अब देयर इज अ वन क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या होता है? दैट रेस्ट और मोशन इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी और रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने बोला? रेस्ट और मोशन या एंड मोशन आर एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्वांटिटी और रिलेटिव टर्म। ठीक है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है? मतलब रिलेटिव का मतलब क्या? किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डिपेंड करने वाले क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्वांटिटी बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब किसी पे डिपेंड ही ना कर रहा हो। तो अगर अभी आपने देखा रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन में, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ रहा था या विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग आ रहा था, तो किसी के रिस्पेक्ट में बातें हो रही है।
किसी के रिस्पेक्ट में बातें हो रही है तो रेस्ट और मोशन कैसी क्वांटिटी है, रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव क्वांटिटी है। क्लियर है ना? तो मैं यहां से बोल सकता हूं, या एक मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, ठीक है ना? वो सिंपल एग्जाम्पल देखना, ये अपना ट्रेन है ना, इंडियन रेलवे। ट्रेन कहाँ मूव करती है? पटरी पे, ठीक है? पटरी पे मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है? अभी की कंडीशन यहाँ पे, और ट्रेन में 2 बॉय बैठा हुआ है, ठीक है? जस्ट आमने सामने ऐसे बैठे हुए। मतलब मैं इसको बोल दूं, इसको बोल देता हूं दैट राम, ठीक है? इसे बोल देता हूं रिया, और जस्ट ट्रेन के बाजू, मतलब यहां पे पीछे साइड में, ठीक है ना, यहां पे पीछे के साइड में कोई एक पिंकी खड़ी हुई है, ठीक है? देयर आर 3 मेंबर, मीन्स 1 इज राम, रिया एंड पिंकी, ये तीनों खड़े हैं। अब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा? ट्रेन की कंडीशन कुछ ऐसी होगी, यहां पे वो चला आएगा ना, बट अंदर जो सीट में बैठे हैं, कौन बैठे हैं? राम बैठा है, और आगे रिया बैठी हुई है। जो पिंकी वो कहां पे है? बाहर है, ठीक है? ट्रेन से पीछे खड़ी है वो, आप समझ लो, आप बोल दो इसे कि प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। ट्रेन इस तरीके से प्लेटफॉर्म से गुजरी, आगे चली गई, अभी भी इधर ही जा रहे हैं। अब यहां पे कुछ टाइम के बाद यही यहां पे गए होंगे, मतलब टाइम तो आगे जा ही रहा है, टाइम तो रुकने वाले हैं नहीं, मतलब विथ पैसेज ऑफ टाइम अपना क्लियर है। अब देखो, अब यहां पे जब राम ने रिया को देखा, राम ने किसको देखा? रिया को देखा। तो जब राम ने, ऑब्जर्वर कौन बना? कौन देखने वाला? राम, मीन्स ओबी ऑब्जर्वर इज राम। तो जब राम ने रिया को देखा तो बोला कि ये तो आगे सीट में बैठी हुई है, इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स है। तो राम ने रिया के बारे में क्या बोला? कि वो रेस्ट पे है। रेस्ट की डेफिनेशन यही है ना कि पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर डज नॉट चेंज, नहीं चेंज हो रहा। तो रिया किस में है? रेस्ट पे। ठीक है ना? अभी देखो पिंकी ने इसे ऑब्जर्व करा, रिया को। अब ऑब्जर्वर कौन बना? पिंकी। ठीक है ना? तो पिंकी ऑब्जर्व करेगी रिया को, जिसकी पोजीशन ये है। अभी मेरी बात समझ रहे हो? अभी पिंकी ने ऑब्जर्व करा, रिया की पोजीशन ये बताइए। तो अब ऑब्जर्वर कौन बन गया? दैट इज पिंकी। अब थोड़े टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? पिंकी ने किसे देखा? रिया को देखा। ठीक है, वो स्टेटमेंट अभी देखो क्या कंक्लूड करती है। अब यहां से जब ट्रेन इधर आ गया, अभी देखो पिंकी और रिया के बीच में ये सेपरेशन था, मतलब इसकी पोजीशन यहां पे है। थोड़े टाइम के बाद राम ने जब रिया को देखा तो उसकी पोजीशन क्या होगी? वहीं पे है, चेंज तो आ नहीं रहा। वो जहां बैठा था उसके आगे सीट में बैठी हुई थी। मतलब राम कंक्लूड क्या करेगा कि रिया जो है वो किस में है? रेस्ट में है। कौन रेस्ट में है? रिया। अब जब पिंकी देखेगी रिया को तो देखो अभी पिंकी की कंडीशन ये, इसकी पोजीशन थी, अब पोजीशन चेंज होके यहां आ गया। तो पिंकी क्या बोलेगी रिया के बारे में? कि रिया मोशन में। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक है ना? तो पिंकी ने क्या बोला? मोशन में बोला। किसको बोला? रिया को। अब देखो ऑब्जर्वर अलग अलग है, राम ऑब्जर्वर है और पिंकी ऑब्जर्वर है। राम ने रिया के बारे में बोला रेस्ट में, बट पिंकी ने रिया के बारे में बोला मोशन में। कैसे? ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है रेस्ट और मोशन। ठीक है, दैट्स वाई रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी और रिलेटिव टर्म। क्लियर है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं रेस्ट एंड मोशन डिपेंड करता ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है ना? जब उसने देखा पास वाले ट्रेन में बैठे वाले पर्सन को तो उसने बोला कि क्या बोला? कि दैट रिया इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू राम विथ पैसेज ऑफ टाइम। बट पिंकी ने क्या बोला? दैट रिया इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पिंकी। ऑब्जर्वर यही है, विथ पैसेज ऑफ टाइम। तो पिंकी के लिए रिया क्या हो गई? मोशन में, और राम के लिए रिया रेस्ट में। क्लियर है? तो मैं यहां से कंक्लूजन लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं?
रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। क्लियर है? चलो ये हो गया। अब मैंने रेस्ट आपको एक्सप्लेन करा, मोशन एक्सप्लेन करा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की बारी। देखो टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिकली जो हमें रीड करना है वो है 3 टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली 3 तरीके के मोशन है, 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज दैट रोटेटरी मोशन, एंड द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना? टाइप्स ऑफ मोशन में हमें जो बेसिकली रीड करना है, और टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, दैट ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो देखते 1 बाय 1 सारे को रीड करते हैं, है ना? नाउ फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। तो देखो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन अलोंग अ लाइन। ठीक है? दैट लाइन में बी स्ट्रेट लाइन और दैट लाइन में बी कर्व। क्लियर है? मैंने क्या बोला ट्रांसलेटरी का डेफिनेशन? मोशन along a line that may be straight line or curve। क्लियर है ना? किसी लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रहा है किसी भी बॉडी की, दैट बॉडी और दैट मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो दैट मोशन ऑफ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है? एग्जाम्पल की बात करूं, मोशन ऑफ मूविंग कार ऑन स्ट्रेट रोड। ठीक है? और सेकेंड एग्जाम्पल अगर एक और मैं दे दूं तो अ स्टोन बीइंग ड्रॉप्ड। ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्टोन की, तो अगर ये स्टोन है, ठीक है, ये देखो, इसको मैंने ड्रॉप किया तो नीचे आ गया, एक स्ट्रेट लाइन में आया, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है? वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है। स्ट्रेट रोड में कार मूव कर रहे हैं, दैट इज अगेन अ ट्रांसलेटरी मोशन। क्लियर है ना? ये हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। सेकेंड, रोटेटरी मोशन। व्हाट इज रोटेटरी मोशन? डेफिनेशन देखो, मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है? किसी बॉडी की मोशन उसके किसी पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस के अराउंड हो, दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। क्लियर है? अगर इसकी एग्जाम्पल से समझो, है ना? मैंने क्या लिखा है? आप अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है दैट इज मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन। आपने फैन, घर पे सीलिंग फैन होगा, उसको देखा होगा आपने। ठीक है ना? सीलिंग फैन क्या होता है? उसकी एक्सिस होती है जिससे रॉड अटैच होता है, दैट एक्सिस। उस एक्सिस के अबाउट क्या करता है? पूरा फैन रोटेट करता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। और भी एक एग्जांपल देख लो, क्या है? दैट इज मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। है ना? अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? रोटेट करता, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। क्लियर है मेरी बात? अर्थ का होता है क्या? 2 तरीके का मोशन होता है। एक होता है दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ मूव करता है, दैट इज नॉट। मैंने क्या बोला? अपने एक्सिस के अबाउट। अगर ये अर्थ है तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है? वो रोटेट करता, घूमता है, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। क्लियर है? इसीलिए मैंने लिखा मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड वो क्या करे? घूमे, दैट मोशन इज कॉल्ड
रोटेटरी मोशन। क्लियर है? नाउ द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन मैंने लिखा था, लिख लिया हो ना? लास्ट वन मैंने लिखा था दैट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, थर्ड। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना? ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? डेफिनेशन लिख दूं मैं पहले, है ना? इफ बॉडी repeats its motion over a period of time, then that motion is called oscillatory motion। समझना मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा कि कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद, ठीक है ना, दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रिपीट करे अपने मोशन को। एग्जाम्पल, दैट इज ऑसिलेशन ऑफ सिंपल या ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम, ठीक है ना। देखो पेंडुलम आपने देख रखा होगा, ठीक है, वॉच के नीचे देखो इस तरीके से बॉब लगे रहते हैं और वो स्प्रिंग से अटैच होता है, वो इस तरीके से मोशन करता है। तो इसमें होता क्या है, ये फिक्स पॉइंट अपना इस स्ट्रिंग से या इस रॉड से क्या होता है, एक बॉब लटका होता है, बॉल, ठीक है, बॉब जिसकी मास m है। अब उसको देखना वो मोशन क्या करेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा, फिर वापस इस तरीके से जाएगा। मतलब वो यहाँ से ऐसा गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आया। मैंने क्या बोला, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है इसे बोला जाता है मीन पोजीशन, और इसे बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये साइड भी टॉप में है, मीन्स लास्ट पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसकी, ठीक है ना, अगर मैं इसकी वाइब्रेशनल की बात करूं, वाइब्रेशन के टर्म में बात करूं, ठीक है ना, वाइब्रेशन समझ पा रहे हो आप लोग? देखो इसी को देख लो, ठीक है ना, ये मान लो ये बॉब है, ये इस तरीके से है, ये पहले कहाँ जाएगा, अभी इसकी मीन पोजीशन है, तो ये यहाँ से कुछ आगे गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया। मतलब एक कंप्लीट साइकिल हुआ ना, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे इधर गया, फिर वो अपनी पोजीशन पे आया। तो ये चीज़ बार बार रिपीट होता रहेगा एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो इस मोशन को, इस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है मेरी बात, है ना? लिख दिया मैंने, डेफिनेशन भी लिख दिया। क्या लिखा, इफ अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन दैट मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने तो सबसे पहले बात कर ली रेस्ट ऑफ मोशन की, और उसके बाद रेस्ट ऑफ मोशन को अच्छे से समझने के बाद हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि रेस्ट ऑफ मोशन क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी, एब्सोल्यूट तो है ही नहीं। फिर वो देखने के बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ मोशन, क्योंकि बार बार बातें हो रही थी मोशन की, तो हमने टाइप्स ऑफ मोशन को देखा। बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन कितने, 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। दैट इज फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, सेकेंड वन इज रोटेटरी मोशन, द थर्ड वन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर जो हमने अभी कवर कर लिया। सो आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।